ड्यूरागार्ड खास है। ठंडक में खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की, बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने लिखा पत्र। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा गया है जिसमें मदरसों को मिलने वाला वित्त पोषण बंद करने के लिए कहा गया है। मदरसा बोर्ड को भी बंद करने की सिफारिश की गई है। पत्र के माध्यम से 1 करोड़ 20 लाख मुस्लिम बच्चे लेते हैं केवल धार्मिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा से रखा जा रहा है वंचित। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने पत्र लिखा है और सभी राज्यों साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों को ये पत्र लिखा गया है जिसमें मदरसों को मिलने वाला वित्त पोषण बंद करने के लिए कहा गया। मदरसा बोर्ड को भी बंद करने की सिफारिश की गई है। कहा यह गया कि 1 करोड़ 20 लाख मुस्लिम बच्चे केवल धार्मिक शिक्षा लेते हैं, स्कूल शिक्षा से उन्हें वंचित रखा जा रहा है। और संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गया है। शैलेंद्र, एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने एक पत्र लिखा सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को भी कि भाई जो मदरसे हैं उनका वित्त जो है वो बंद कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धार्मिक शिक्षा मिलती है। वित्त पोषण बंद करने के लिए कहा गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो प्रियंक कानूनगो है उन्होंने मध्य प्रदेश के अलावा जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उन सबके अधिकारियों को चिट्ठी लिखी और कहा है कि जो फंडिंग मिलती है मदरसों को वो बंद होनी चाहिए क्योंकि उसके पीछे उनका सीधे तौर पे ये तर्क है कि वो केवल और केवल धार्मिक शिक्षा देते हैं। लेकिन अगर कहीं फंडिंग दी जाती है, अगर सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूलों को, जिन स्कूलों को फंडिंग दी जाती है वो मूल शिक्षा जो है नहीं एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, मध्य प्रदेश का जो पाठ्यक्रम है उसको पढ़ाने का काम करते हैं, उनको जो है फंडिंग दी जाती है। लेकिन मदरसों में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि केवल धार्मिक शिक्षा दी जा रही, तो ऐसे में उनको फंडिंग क्यों दी जाए। और खासकर देखिए अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करूं तो पिछले दिनों जिस तरीके से मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने सर्वे जो है वो कराए थे उसमें कई जगह ये बातें भी सामने आई थी कि केवल बच्चों के नाम जो है वो मदरसों में लिखे गए हैं, वो मदरसे में पढ़ने भी नहीं आते हैं और उनके नाम पर फंडिंग जो है वो ली जा रही है और उस फंडिंग का उपयोग जो है जो उसके कर्ता धर्ता है वो उपयोग कर रहे हैं। श्योपुर में तो बड़ी अजीब चीजें देखने को मिली थी कि लगभग आधा दर्जन से अधिक मदरसे ऐसे थे जो केवल कागजों में चल रहे थे, जमीन पर कहीं मदरसे थे ही नहीं। और उनमें जिन बच्चों के नाम लिखे थे पता चला कि वो दूसरे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते, दूसरे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे और कई बच्चे तो ऐसे भी पाए गए थे जो कि उस शहर के बाहर पढ़ाई कर रहे थे। कोई इंदौर में पढ़ाई कर रहा था, कोई भोपाल में पढ़ाई कर रहा था और 2-4 बच्चे तो ऐसे भी निकले थे जिनके माता पिता जो है फॉरेन में रह रहे थे। जिससे ये समझ में आया था किस तरीके से फंडिंग जो है वो मदरसे के नाम पर ली जा रही है, लेकिन उसका उपयोग जो है बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए नहीं किया जा रहा है बल्कि केवल अपने भरण पोषण के लिए किया जा रहा है। और यही कारण है कि लगातार जो प्रियंक कानूनगो है वो मध्य प्रदेश का भी दौरा करते हैं, अलग अलग राज्यों का भी दौरा किया है। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके आधार पर ही उन्होंने कहा है कि इस तरह की फंडिंग बंद कर देनी चाहिए। उन्होंने तो पत्र में यहाँ तक भी लिखा है कि मदरसों को ही बंद कर देना चाहिए क्योंकि धार्मिक शिक्षा देने के कोई जो अगर देना भी चाहते तो अपने स्तर पर जो मस्जिदों में अगर दे, लेकिन उसके लिए अलग से मदरसे क्यों खोले जाए। तो देखिए इसको लेकर पहले भी सियासत होती रही है। मुस्लिम पक्ष जो है इसको लेकर लगातार सवाल खड़े करता रहा है कि हमेशा मदरसों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने पहले भी स्पष्ट किया था कि यदि आप दीन की शिक्षा देना चाहते हैं तो आप दीजिए, लेकिन उसमें किसी हिंदू बच्चे को शामिल मत कीजिए, किसी तरह की फंडिंग में गड़बड़ी मत कीजिए। यदि फंडिंग में गड़बड़ी होगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई भी मध्य प्रदेश सरकार करेगी। ये बात मध्य प्रदेश सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। अब देखते हैं कि जो पत्र लिखा है प्रियंक कानूनगो की तरफ से उसका मध्य प्रदेश पर या सरकार पर या फिर दूसरे राज्यों की सरकारें उसको लेकर क्या निर्णय लेती हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो देखना यही है कि इस पत्र के बाद क्या कोई फैसला लिया जाता है। और चलिए अब रुक करेंगे सुपर